हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मुस्कान खंडेलवाल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी से मिल रही हूँ न्याय बैच के अंतर्गत। दोस्तों, अब आप सभी इस बैच से वाकिफ हो गए होंगे और आप सभी ने इस बैच के बारे में जानना और इस बैच से पढ़ना शुरू कर दिया होगा। दोस्तों, एकेएस सिविल एकेडमी के द्वारा न्याय बैच आपके लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, जहां आपकी संपूर्ण प्रीलिम्स 2027 की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से और हाई क्वालिटी क्वेश्चन आंसर के साथ यानी एमसीक्यूज के साथ कराई जा रही है। यहां एमसीक्यूज का मतलब ये नहीं है कि आपके इंपॉर्टेंट चीजों को हम यहां पर कवर नहीं करेंगे, बल्कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, उन्हें और भी सटीकता के साथ कवर किया जाएगा। ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारे आगे जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद, वो रहता है मेंस। और मेंस के लिए आपको क्या करना है कि आपको एकेएस सिविल एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करके इन्फिनिटी प्लस बैच को लॉग इन करना है। दोस्तों, इस बैच की खासियत आप सभी सुन लीजिए एक मिनट। इस बैच के अंतर्गत हम आपको 2 बार मेंस पढ़ा रहे हैं, विच वॉज फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां आपको एक कोर्स के अंदर इतनी किफायती कीमतों पे 2 बार मेंस पढ़ाया जा रहा है, जहां आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड मेंस के थ्योरी लेक्चर्स पेपर 1 से पेपर 6 तक के, और याद करने के बाद, पढ़ने के बाद जो हमारे आगे सबसे बड़ा हर्डल होता है वो होता है आंसर राइटिंग का। तो यहां पर आपको लाइव क्लासेस में पेपर 1 से पेपर 6 तक के सभी यूनिट्स के, सभी टॉपिक्स के, सभी सब पॉइंट्स की क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर आपको मेंस पढ़ाया जा रहा है, आपको आंसर राइटिंग सिखाई जा रही है। यानी अब आपको याद कराने की जवाबदारी भी हमारी और आपको लिखना सिखाने की जवाबदारी भी हमारी। इस बैच की वैलिडिटी 2 साल की है। आपको फिर भी यदि कोई डाउट है इस बैच से संबंधित, आप यहां पर बने व्हाट्सएप पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हो। आपको एकेएस सिविल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे आप पूरी तरीके से करंट अफेयर से भी अपडेटेड रहेंगे। क्लियर? आइए तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी हम मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान एवं संग्रहालयों के बारे में पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान एवं संग्रहालयों के बारे में देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, एकमात्र इसरो केंद्र जो मध्य प्रदेश में है। अब देखिए, जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1965 को की गई थी। ठीक है, किसकी स्थापना? इसरो की। कब की गई थी? 15 अगस्त 1969। किसके द्वारा? विक्रम साराभाई के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? विक्रम साराभाई के द्वारा। एंड इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलोर। अब इसरो के अंतर्गत 6 ऑफिसेज आते हैं, यानी कि 6 अलग अलग ऑफिसेज आते हैं जो देश भर में स्थित हैं। किसके अंतर्गत? इसरो के अंतर्गत। जिसमें से, या फिर 6 अलग अलग सेंटर्स हैं इसरो के। क्या है? सेंटर्स हैं, जिसमें एक लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर है, जिसमें से एक हमारा नेशनल बेसिकली जो लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर है। इसके बाद एक हमारा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, और भी कई सारे हैं। इसरो सैटेलाइट सेंटर भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो हमने बात की अभी यहां पर किसकी? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी की। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ये इसरो के अंतर्गत आने वाला एक केंद्र है, जिसके 2 हेडक्वार्टर हैं या 2 रीजनल ऑफिसेज हैं, जिसमें पहला है मैसूर में और दूसरा है मध्य प्रदेश में भोपाल में। तो इसरो का एकमात्र केंद्र जो मध्य प्रदेश में स्थित है वो क्या है दोस्तों? भोपाल में स्थित इसरो की एक ऑफिस या इसरो का एक सेंटर, जिसका नाम है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। तो आंसर इज भोपाल। क्लियर है आप सभी को? आंसर क्या होगा यहां पर? भोपाल। इसरो के अंतर्गत 6 अलग अलग सेंटर्स आते हैं, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। इसके बाद इसरो सैटेलाइट सेंटर भी आता है। ऐसे कर करके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी इसी के अंतर्गत आता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर भी इसी के अंतर्गत आता है।
तो ध्यान रखना है, जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी मैम आपने बताया उसके 2 हेडक्वार्टर हैं, एक मैसूर में और एक भोपाल में। पहले मैसूर वाला बना और 2005 में कहां पर बना? भोपाल में। द आंसर इज भोपाल। क्लियर है? आगे देखिए, वाल्मी संस्थान द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान गतिविधियों का प्रारंभ किसकी सहायता से किया गया है? वाल्मी संस्थान, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहां है? तो वाल्मी संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। वाल्मी संस्थान द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान गतिविधियों का प्रारंभ USAID की सहायता से किया गया है। यह पंचायत एवं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता है। किसके अंतर्गत? पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। क्लियर है या नहीं आपको इतनी चीजें? देखिए किसकी बात हो रही है। देखिए हम 3 चीजें पढ़ेंगे, हम 3 इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे, एक वाल्मी, एक बार्ली और एक बोरलॉग। तो बोरलॉग जबलपुर में है, बार्ली इंदौर में है और वाल्मी भोपाल में है। वाल्मी संस्थान जिसका फुल नेम है वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ध्यान रखना है ये अपने जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क्स हैं वो किसकी सहायता से करते हैं? क्रिएटिव वर्क्स, एग्जीक्यूटिव वर्क्स। तो ये अपने सारे वर्क्स करते हैं दोस्तों USAID की सहायता से। क्लियर है? ध्यान रखना है। किस विभाग के अंतर्गत आता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। नेक्स्ट है यहां पर, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में स्टेट सोयाबीन रिसर्च सेंटर, मध्य प्रदेश में स्टेट सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? उज्जैन में। ठीक है। मध्य प्रदेश में एशिया लार्जेस्ट सोयाबीन फैक्ट्री कहां बनाई जा रही है? एशिया लार्जेस्ट सोयाबीन फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहां बनाई जा रही है? तो ये भी उज्जैन में बनाई जा रही है। अब मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित है? तो याद रखना है इंदौर में। मध्य प्रदेश में स्टेट सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? उज्जैन में। एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन फैक्ट्री कहां बनाई जा रही है? तो आपको ध्यान रखना है उज्जैन में। और मध्य प्रदेश में नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? इंदौर में। क्लियर है इतनी बातें? आगे देखिए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा MP स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कहां की गई है? मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कहां की गई है? इसकी स्थापना 1962 में मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में की गई है, जिसका एम क्या है? साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स एंड देयर डेवलपमेंट। साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल यानी कि जो हमारा साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है मिनरल्स का, साइंटिफिक तरीके से उत्खनन करना और उनका विकास करना, उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। क्लियर? इसका मुख्यालय भोपाल के पर्यावास भवन में है और MP स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 19 जनवरी 1962 में की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में एप्को किस फील्ड से संबंधित है? मध्य प्रदेश में एप्को एनवायरमेंटल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1981 में भोपाल में की गई थी, जो मध्य प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत आता है, उसकी स्थापना। ठीक है, तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में एप्को एनवायरमेंटल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म एनवायरमेंटल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1981 में कहां पर की गई थी? भोपाल में। किससे संबंधित है? एनवायरमेंटल प्लानिंग यानी कि एनवायरमेंट से संबंधित है। इसके अध्यक्ष मध्य प्रदेश के राज्यपाल होते हैं, यानी कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मंगूभाई छगन भाई पटेल। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। आगे है मध्य प्रदेश में RRCAT कैट कहां है? तो मध्य प्रदेश में कैट कहां है? सबसे पहले तो ये कैट है क्या? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी।
राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ध्यान रखना है, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 1984 को हुई थी। पहले तो इसका नाम राजा रमन्ना, जब ये स्टेब्लिश हुआ 1984 में, तब इसका नाम था राजा रमन्ना सेंटर फॉर एटॉमिक टेक्नोलॉजी, लेकिन 2002 में बदल के इसका नाम क्या कर दिया गया, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक, यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंतर्गत लेजर आधारित एक रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर है, यानी कि इट इज द लेजर बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर वर्क्स अंडर एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है बात? आगे देखिए, मध्य प्रदेश में गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में गन फॉर ग्लोरी एकेडमी कहां स्थित है? तो देखिए, क्या यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है? तो ये ग्वालियर में भी नहीं है। क्या यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है? तो जी नहीं, ये इंदौर में भी नहीं है और ये विदिशा में भी नहीं है। ये है मध्य प्रदेश के, या मध्य प्रदेश का आयुध शहर कहाया जाने वाला, कहां पर? ध्यान रखना है, जबलपुर में। क्लियर है? तो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। इसे प्रारंभ करने का श्रेय गगन नारंग को दिया जाता है। जबलपुर के अलावा यह पुणे में भी स्थापित की गई है। क्लियर? तो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी है वो तो भोपाल में है, लेकिन मध्य प्रदेश में गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी गगन नारंग के नाम पर कहां पर स्थापित की गई थी? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और अगर भारत की बात करें तो ये जबलपुर के साथ साथ और कहां स्थित है? तो अगर हम भारत की बात करें तो ये जबलपुर के साथ साथ पुणे शहर में भी स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे, मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह के निजी संग्रहालय को, तो मंदसौर स्थित संग्रहालय को हम श्री नटनागर शोध संस्थान भी कहते हैं। नटनागर शोध संस्थान क्या कहते हैं दोस्तों? नटनागर शोध संस्थान कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। किसके नाम पर है? रघुवीर सिंह के निजी कार्यालय को नटनागर शोध संस्थान भी कहते हैं। कहां पर है? मंदसौर में। वहीं उज्जैन में जो स्थित है हमारा बेसिकली संस्थान, या उज्जैन में जो संग्रहालय है उसे हम बोलते हैं क्या? जैसे इसे हम नटनागर शोध, वैसे ही उज्जैन वाले को सामाजिक शोध संस्थान भी बोलते हैं। क्लियर? आगे, नटनागर शोध संस्थान मंदसौर जिले के सीतामऊ में स्थित है। रघुवीर ग्रंथागार संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना 1975 को हुई। जो मैंने आपको सामाजिक शोध संस्थान बताया वो रघुवीर जी से रिलेटेड नहीं है, वो तो कभी अगर आपसे पूछ लिया गया, क्योंकि नटनागर शोध संस्थान हमें मंदसौर पता है, सामाजिक शोध संस्थान उज्जैन में। कई बार हम दोनों में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट रतलाम जिले में स्थित है। कहां पर? रतलाम जिले में। ध्यान रखना है, सागर में मध्य प्रदेश में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है और विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है। क्लियर है? ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 2014 में मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में की गई थी, स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट। आगे, मध्य प्रदेश में डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च कहां स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। मध्य प्रदेश में डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर जिले में स्थित है। सोयाबीन पर अनुसंधान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सोयाबीन की स्थापना इंदौर में हुई। इसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक निदेशालय, एक डायरेक्टोरेट के रूप में आगे बढ़ाया गया। क्लियर है ये चीजें? आगे, मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है जबलपुर में, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। क्लियर है? और मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है कहां पर? भोपाल में, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी।
क्लियर है? तो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई है। और मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1982 में हुई है। कहां पर? भोपाल में। क्लियर? तो अप्रैल 1988 में स्थापित उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में स्थित एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यह पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भारत सरकार के वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के अंतर्गत काम करता है। भारत के इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अंतर्गत काम करता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। मध्य प्रदेश में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत काम करता है और भारत सरकार की इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अंतर्गत ये आता है। क्लियर है इतनी बातें आप सभी को? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? 1982 भोपाल में स्थापना। एप्को हमने कहाँ पढ़ा? भोपाल में। कब? 1981 में। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। यहां पर संजय गांधी यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो कल हमने इसकी बात की थी, जब हमने बात की थी किसकी? मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस की। तो यहां पर ध्यान रखना है, संजय गांधी यूथ लीडरशिप जो हमारा संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में, होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में, जहां पंचायत सेक्रेटरीज को ट्रेनिंग दी जाती है। पंचायत जहां पर पंचायत सेक्रेटरीज को क्या दी जाती है दोस्तों? ट्रेनिंग दी जाती है। क्लियर है इतनी चीजें आप सभी को? तो संजय गांधी यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है, जहां पर ग्राम पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। क्लियर? आगे देखिए, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग कहाँ स्थित है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो आंसर है भोपाल। हमने पढ़ा था एक IISER, ये भी भोपाल में स्थित है। और CIAT यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग, यह कृषि विभाग के द्वारा स्थापित 2006 में किया गया, जो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। क्लियर है? मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना भी 2006 में की गई थी। और मध्य प्रदेश में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग, ये भी मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है, जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। क्लियर? देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज R&D सेंटर ऑफ, आ गई वही बात, बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया। तो ये एक R&D सेंटर है, कौन सा? बोरलॉग इंस्टीट्यूट, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित है। भोपाल में मैंने क्या बताया था? वाल्मी संस्थान, भोपाल में वाल्मी। और इंदौर में मैंने क्या बताया था? वारली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल वुमेन डेवलपमेंट। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश में वाल्मी संस्थान भोपाल में, बारली संस्थान जो वुमेन्स डेवलपमेंट के लिए है वो इंदौर में, और बोरलॉग जो R&D सेंटर है वो कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र है, जिसकी स्थापना 2011 में 5 अक्टूबर को की गई। जबलपुर के अलावा लुधियाना पंजाब और समस्तीपुर बिहार में भी इसके R&D
यही केंद्र स्थित है। तो ये जो बोरोलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया है, इसका जो R&D डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या जो इंस्टीट्यूट है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के साथ साथ पंजाब के लुधियाना में भी स्थित है और साथ ही साथ साथ बिहार के समस्तीपुर में भी स्थित है। तो अगर मान लीजिए आपको से कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में बोरोलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया का R&D डेवलपमेंट सेंटर निम्नलिखित में से किस जिले में या कहां पर नहीं है, और आपको ऑप्शन दिया गया जबलपुर, लुधियाना, समस्तीपुर और ग्वालियर, तो क्या टिक लगाना है? ग्वालियर टिक लगाना है। क्लियर है इतनी बातें? आगे देखिए, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली टिश्यू कल्चर लैब बैतूल जिले के हमलपुर सोमवारी में स्थापित की गई। आपको क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश का बैतूल जिला। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल और टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी मध्य प्रदेश की पहली कहां पर? बैतूल में। आगे देखेंगे, भोपाल में अनुसंधान और औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र निम्नलिखित में से किस देश के तकनीकी सहयोग द्वारा स्थापित किया गया? द सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, फुल फॉर्म आपको सभी के याद रखना है। चाहते तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम ऐसा भी फ्रेम कर सकते थे कि सिर्फ आप बताइए क्रिस्प की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई, या एप्को किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, या सीएट जो SIAET हमने पढ़ा वो किसके अंतर्गत आता है, या IISER मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसका फुल फॉर्म देने का भी रीजन ये है कि कभी अगर आपसे इनका फुल फॉर्म बस पूछ लिया जाए, जो प्रीलिम्स का ट्रेडिशन रहा है, हर बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं और ये आवश्यक नहीं है कि फुल फॉर्म केवल ICT से ही पूछे जाएं, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को। तो सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, सी से सेंटर फॉर रिसर्च ऑफ इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस किस देश के तकनीकी सहयोग से बनाया गया? द आंसर इज अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ये तीनों नहीं है। द आंसर इज, करेक्ट आंसर इज जर्मनी। द करेक्ट आंसर इज जर्मनी। क्लियर? देखिए, क्रिस्प भोपाल में जर्मनी के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया 1997 में। क्या है क्रिस्प का फुल फॉर्म? क्या है क्रिस्प का फुल फॉर्म? आपको ध्यान रखना है, सेंटर फॉर रिसर्च इंडस्ट्रियल और एक सेकेंड, सेंट्रल फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ प्रदर्शन केंद्र, अनुसंधान और औद्योगिकी स्टाफ प्रदर्शन केंद्र, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी। किस देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। क्लियर है? ध्यान रखना है इतनी बातें। आगे, देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो फुल फॉर्म आप सभी को पता है ना, किसके किसके याद रखना है? SIAET, फिर उसके बाद CRISP, फिर उसके बाद IISER, ये वो फुल फॉर्म्स हैं जो हमें आसानी से याद नहीं होते। एंड एप्को ऑल्सो। क्लियर है? ध्यान रहेंगे, इनके फुल फॉर्म आपको याद करने हैं बहुत अच्छे से। देखिए आगे, देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो देवी अहिल्याबाई म्यूजियम हमने पढ़ा है हिस्ट्री में कि ये मध्य प्रदेश के महेश्वर में स्थित है। तो देवी अहिल्याबाई म्यूजियम भी महेश्वर में है और महेश्वर घाट का निर्माण भी अहिल्याबाई होलकर ने मध्य प्रदेश के महेश्वर में करवाया था। क्लियर है? ध्यान रखना है, देवी अहिल्याबाई की समाधि भी यहां पर स्थित है। कहां पर? महेश्वर में। तो देवी अहिल्याबाई की समाधि। क्लियर? तो देवी अहिल्याबाई आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, महेश्वर घाट, अहिल्याबाई समाधि, ये सभी कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के महेश्वर में। आगे देखिए, मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है? कल हमने बात की थी IIM की, IIM, IIT, IIT,
एम और IITDM। पढ़ा था हमने। IIM इंदौर में है जिसकी स्थापना 1996 में हुई। IIT भी इंदौर में है जिसकी स्थापना 2009 में हुई। भोपाल में NIT है जिसे मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है जिसकी स्थापना 1960 में हुई। फिर IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टूरिज्म मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्निकल टूरिज्म मैनेजमेंट, तो ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ डिजाइन मैनेजमेंट ये जबलपुर में स्थित है। IITTM और IITDM ये दोनों अलग अलग, जो डिजाइन वाला है वो जबलपुर में है, ठीक है, याद रख लेना, जबलपुर में लोग ज्यादा डिजाइनर होते हैं इसलिए डिजाइन वाला जबलपुर में है। और ग्वालियर में हम ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं, ग्वालियर किला देखने जाते हैं, तो ये टूरिज्म वाला कहां पर है? ग्वालियर में है। IIT IIM आपको याद हो जाएगा, दोनों ही इंदौर में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर है इंदौर जहां IIT और IIM दोनों हैं। क्लियर? आगे देखिए, भारतीय प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के इंदौर में है। स्थापना 1996 में, पहले बता दिया मैंने। वर्तमान 15 मार्च 2023 से इसके निदेशक MM मुरुगप्पन हैं। कौन है? MM मुरुगप्पन। क्लियर? पहले इसके जो अध्यक्ष है वो हिमांशु करके कोई होते थे, अभी वर्तमान में कौन है? MM मुरुगप्पन। आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय संस्थान का मध्य प्रदेश में कोई केंद्र नहीं है? अब आप बताओ कौन सा नहीं है। क्लियर? तो IIT बिल्कुल अभी हमने पढ़ा इंदौर में है, ठीक है। IIM अभी हमने पढ़ा, ये भी इंदौर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च हमने कल पढ़ा था कि ये भोपाल में स्थित है, तो मध्य प्रदेश ही हुआ ना। उसके बाद ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ये कोलकाता में स्थित है और कोलकाता मध्य प्रदेश में आता है। क्या ये सही है? जी नहीं, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तो व्हाट इज अवर करेक्ट आंसर? ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कोलकाता में। इसकी कोई भी शाखा मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में नहीं है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, लिखा भी है IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट ग्वालियर, IISER भोपाल, IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 भोपाल, IIM इंदौर और IIT इंदौर। ठीक है, क्या लिखा है? दिए गए विकल्पों में से ISI संस्थान वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है, यही बात हमने की। आगे देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्लियर है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंतर्गत आने वाला मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो ट्राइबल पीपल्स की हेल्थ फैसिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ध्यान रखना है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में है। कहां पर दोस्तों? जबलपुर में। लिखा है जनजातीय स्वास्थ्य के लिए समर्पित इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की क्षेत्रीय शाखा जबलपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। क्लियर है? स्थापना कब की गई थी? 1984 में। किसकी? क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में ये देखिए आ गया, बोरलॉग भी आ गया, वाल्मी भी हमने पढ़ लिया और अब हम बारली भी पढ़ लेंगे, जिससे तीनों में से आपको कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, तो बारली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? तो बारली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट रतलाम में है और बारली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन मध्य प्रदेश के इंदौर में है। भोपाल में मैडम आपने वाल्मी बताया, जबलपुर में आपने बोरलॉग बताया। क्लियर? इतनी चीजें ध्यान रखनी है।
मध्य प्रदेश में बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन इंदौर में है, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का मुख्यालय है? मध्य प्रदेश में, सीधा बोलूं आसान भाषा में तो स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब की जो स्थापना है या उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? अब फॉरेंसिक साइंस कहाँ? जहां डीएनए, वही जो हम सीआईडी में देखते थे, जहां पर डॉक्टर सालुके और डॉक्टर तारिका रहते थे, वही वाला फॉरेंसिक लैब। ठीक है, तो फॉरेंसिक लैब में क्या होता है? हमारे डीएनए की जांच होती है, जो मृत बॉडीज होती हैं उनकी जांच होती है। उनके सालुके डॉक्टर पता लगाते थे ना कि इनका डीएनए मैच हुआ कि नहीं है, कि इनका बॉडी का क्या कैसा चल रहा है, सारी चीजें। यानी कि जहां हम मृत व्यक्तियों से डील करते हैं, उनकी बॉडी की पूरी एनालॉजी, हम एनाटॉमी, जो कुछ भी होता है मेडिकल वर्ड्स, वो हम करते हैं। क्लियर? उसको हम बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस लैब। ठीक है, बोलते हैं ना हम फॉरेंसिक लैब जा रहे हैं, वहां पर मिलेंगे हम डॉक्टर सालुके से, उनसे पूछेंगे कि क्या होता है फॉरेंसिक लैब में। ठीक है, तो डीएनए वगैरह की जांच होती है। ठीक है, या फिर फॉरेंसिक साइंस में, कभी फॉरेंसिक साइंस का क्रिमिनल्स को पकड़वाने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस लैब की जो शाखा है वो कहां पर स्थित है? ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में। मध्य प्रदेश के सागर जिले में फॉरेंसिक साइंस लैब की शाखा है। यह राज्य मध्य प्रदेश में स्टेट साइंस लेबोरेटरी एट सागर इज द फर्स्ट डीएनए टेस्टिंग लेबोरेटरी इन मध्य प्रदेश। क्लियर है? डीएनए टेस्टिंग लेबोरेटरी, भैया डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रिमिनल्स का पता लगाने में हमें मदद कर देता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश की एकमात्र फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ है? सागर में है। और ये डीएनए टेस्टिंग के लिए भी मध्य प्रदेश की पहली लेबोरेटरी है। आगे देखेंगे, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को किस वर्ष स्थापित किया गया? मैंने अभी आपको बताया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। वहीं हमने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की थी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहां पर स्थित था? मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। क्लियर है? तो इसकी स्थापना 1982 में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में की गई है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने IIFM का भी डिजाइन किया था। भारत भवन के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन, इसके कितने भाग हैं, किसने बनाया, कब इसका उद्घाटन हुआ, किसके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ, कौन कौन सा वर्ग इसका, यानी कौन कौन सा इसका जो विभाग है, विभाग बोलना सही नहीं होगा, बेसिकली कौन कौन से इसके डिविजन्स हैं और वो किस किस चीज का केंद्र है, ये सब कुछ हमने लिखकर सभी तर्कों के साथ पढ़ा है। तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं और वहां से आपको नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। तो ध्यान रखना है, IIFM की डिजाइन भी चार्ल्स कोरिया के द्वारा ही बनाई गई थी। आगे ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड एनवायरनमेंट नामक NGO की स्थापना की गई है? मध्य प्रदेश के किस जगह पर या मध्य प्रदेश के किस शहर पर नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एनवायरनमेंट नामक NGO की स्थापना भोपाल जिले में की गई है? डॉक्टर MN बूच ने नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एनवायरनमेंट नामक NGO की स्थापना 1984 में की थी। तो ये जो हमारा बेसिकली NGO है वो किससे संबंधित है? मानव सभ्यता और पर्यावरण से। ठीक, वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के में 1980 में स्थापित बचपन बचाओ NGO, जिसकी स्थापना कैलाश सत्यार्थी ने की थी, जो किससे संबंधित है? बच्चों के प्रोटेक्शन से या अनाथ बच्चों को आश्रय देने से, यानी ये चाइल्ड राइट से संबंधित है। कौन सा? बचपन बचाओ NGO, जिसे बचपन बचाओ आंदोलन भी बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1980 में कैलाश सत्यार्थी के द्वारा की गई थी, जिसके लिए उन्हें 2024 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया।
ठीक है। और मध्य प्रदेश में नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एनवायरनमेंट नामक एनजीओ कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है, जिसकी स्थापना डॉक्टर M.N. बूच ने करवाई थी, जिसकी स्थापना डॉक्टर M.N. बूच ने करवाई थी। क्लियर है? तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सभी 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। यहां पर इस लेक्चर के बाद हमारा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस और इंपॉर्टेंट संग्रहालयों वाला टॉपिक समाप्त हुआ। हमने मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ा है। सभी सत्याग्रहों को, सभी आंदोलनों को, सभी इंपॉर्टेंट बैठकों की चर्चा हमने की है, सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स की, ट्राइबल लीडर्स की चर्चा हमने की है। और ट्राइबल लीडर्स को हम जब यूनिट 10 पढ़ेंगे तो वहां पर हम मध्य प्रदेश की पूरी जो ट्राइबल लोक संस्कृति है, जो ट्राइबल लीडर्स का कंट्रीब्यूशन है, सारी चीजें जो ट्राइब से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्राइब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट किताबें हैं, वो सभी हम पढ़ेंगे। क्लियर है? जब हम यूनिट 10 पढ़ेंगे तो अभी हमने मध्य प्रदेश का फोक कल्चर, जिसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश के लोक नृत्य भी देखे। एक लोक नृत्य था, लेकिन हमने उस डिवीजन के अंतर्गत आने वाले सभी लोक नृत्यों को पढ़ा। सेम हमने लोक डांस भी पढ़े, सॉरी लोक डांस और लोक नृत्य एक ही होता है। फोक सॉन्ग्स भी पढ़े, फोक हमने ड्रामा भी पढ़ा, फोक पेंटिंग्स भी पढ़ा। सभी डिविजन्स की सभी इंपॉर्टेंट कौन सी, कब, किसके द्वारा, किस अवसर पर, किस विभाग में, किस डिवीजन में की जाती हैं, ये सभी हमने पढ़ी हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, प्रमुख समारोह, प्रमुख संग्रहालय, प्रमुख संस्थान आज हमने पढ़कर समाप्त कर दिए। अब हम अपने कल के लेक्चर से, यानी कि अब जो अगला लेक्चर आपका होगा वो एमपी ज्योग्राफी के लेक्चर्स स्टार्ट होने वाले हैं। यानी कि अब हम शुरू करेंगे यूनिट 4, और यूनिट 4 में भी हम इसी तरीके से पढ़ना जारी रखेंगे कि अगर आपसे पूछा गया है रीवा पन्ना पठार के बारे में, तो हम उसकी सभी भौगोलिक स्थितियों को जान लेंगे कि जहां से अगर कुछ भी आए तो वो हमसे पूरी तरीके से बन जाए। क्लियर है? तो आप सभी को निरंतर मेरे साथ न्याय बैच में बने रहना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, मन लगा के पढ़ाई करनी है, और प्रीलिम्स 2027 निकाल कर क्वालिफाई करके दिखाना है। क्लियर? इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूं। मिलूंगी अगले लेक्चर में एमपी ज्योग्राफी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।